नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में ग्रुप डी वाले के लिए भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम टॉप महत्वपूर्ण जीके जीएस कवर करेंगे। थोड़ा सा जो है टाइमिंग चेंज किया गया है और पहले 8 बजे जो वीडियो आ रही थी, अब क्या है डेली जो है 7 बजे आपको शाम को जो है मिलने वाली है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि अब तक के पेपर पे आधारित यानी कि एनालिसिस के आधार पर जो है प्रश्न यहाँ पे तैयार किए जाते हैं और क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या पेपर में बने थे 7, 8 और 9 मई के एग्जाम में, तो उन बेसिस पे प्रश्न जो है तैयार यहाँ पे किए जाते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहती है, तो बिल्कुल आप जरूर बने रहें, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस जरूर करते रहें। और जून में बिल्कुल जिनका भी एग्जाम है उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो बिल्कुल आप बने रहेंगे लास्ट तक और बिल्कुल टेस्ट जो है देते हुए चलेंगे और चेक करेंगे कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में पूछा गया है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया है। इसमें से कौन से ऐसे जो कथन हैं वो क्या है, तो कथन जो है गलत है, यहाँ पे बात की जा रही है। तो गलत जो है सी वाला है कि वे जो है गैर न्याय संगत है। ये क्या है, गलत है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है कि वे न्याय संगत हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है हमें मौलिक अधिकार जो है देखने को मिल जाते हैं और इसके अलावा ये जो है संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सभी चीजें ठीक हैं सिवाय सी नंबर के। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है। बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो है रीट, बात करें रीट की क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे, किस अनुच्छेद में जो है ये देखने को मिल जाते हैं, किसमें उल्लेख मिल जाता है। तो अनुच्छेद ध्यान रखेंगे 32 से 226 के बीच में जो इसका उल्लेख क्या है देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसके तहत जो है न्यायालय जो है रिट जो है जारी कर सकते हैं अनुच्छेद के तहत। ठीक है, चलिए तो 226 भी बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 226 के तहत जो है रिट क्या है यहाँ पे जारी करता है उच्च न्यायालय। ठीक है, और वहीं बात करेंगे 32 की, तो बिल्कुल ये क्या है सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या करता है, रिट जो है जारी करता है 32 अनुच्छेद के तहत। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सत्य है। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं, क्योंकि अगर आप 7, 8 और 9 मई का बिल्कुल एनालिसिस जो है कराया गया, हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे लिस्ट बना हुआ है ग्रुप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 का। उस पर रेगुलर बेसिस पे जो प्रश्न पूछे गए थे उनका एनालिसिस कराया गया, तो जाकर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न क्या है पेपर में बन रहे हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न जो है तैयार यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा जो है सत्य है, तो सत्य सिर्फ सी वाला है। बिल्कुल ध्यान रखें कि इसे केवल एक बार यानी कि 42 में जो है संशोधन के द्वारा क्या है संशोधित किया गया। ठीक है, तो प्रस्तावना में भी क्या है बदलाव किए गए थे और ये जो है 1976 में किया गया था। तो बिल्कुल डेट भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रस्तावना में क्या है चेंजिंग की गई, एक बार की गई है। आगे बात करेंगे तो पारंपरिक कथकली प्रदर्शन की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पारंपरिक कथकली की बात करेंगे वंदना से शुरू होती है, कलिकट्टू से, भरतनाट्यम से या कुचिपुड़ी से। तो अगर हम कथकली प्रदर्शनी की बात करेंगे तो शुरुआत जो है इसकी हो जाती है बिल्कुल कलिकट्टू से। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, जो कि ढोल बजाकर जो है की जाने वाली एक घोषणा होती है। क्या होती है, तो ढोल बजाकर घोषणा की जाती है, उसी को जो है कलिकट्टू कहते हैं। फिर जो है कथकली प्रदर्शन स्टार्ट किया जाता है। 5 नंबर कहता है इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। बिहू है, गावड़ी है, लावड़ी है और गरबा है। बिल्कुल राजस्थान से जो है कौन इसमें जुड़ा हुआ है यह जो है पूछा जा रहा है। तो राजस्थान से बात करेंगे तो गावड़ी क्या है संबंधित है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे तो घूमर, ठीक है ध्यान रखेंगे घूमर की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कालबेलिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं बिल्कुल उनको भी आप ध्यान रखेंगे। भवाई की बात कर लेते हैं, भवाई भी आप ध्यान रखें। कच्ची की बात करते हैं, ठीक है, कच्ची घोड़ी। ठीक है, तो ये सभी भी क्या है एक प्रकार से राजस्थान के जो है प्रसिद्ध क्या है नृत्य हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे सघन ग्रह कौन सा है। बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न इसमें हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सभी प्रकार के क्या है इसमें प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। साथ में करंट अफेयर भी कवर हम लोग करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल बने रहेंगे, वीडियो पे लास्ट तक जरूर देखेंगे। और रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है पाना चाहते हैं रात 7 बजे जो की वीडियो आएगी, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना क्या होता है बिल्कुल फ्री होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं पैसा लगेगा, नहीं बिल्कुल भी आप फ्री में कर सकते हैं। और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।
देखिए सौर मंडल का सबसे जो है सघन जो है ग्रह की बात करेंगे तो उस ग्रह का नाम क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे पृथ्वी आप ध्यान रखेंगे, सौर मंडल का सबसे जो है सघन ग्रह है, बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल में किस स्थान पर आता है, तीसरे, पांचवें, सातवें या पहले, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पृथ्वी जो है किस नंबर पे आता है, आकार की बात यहाँ पे हो रही है, आकार मतलब एक प्रकार से शेप के अनुसार, साइज के अनुसार जो है किस स्थिति में है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पृथ्वी की हम लोग बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ध्यान रखेंगे, तीसरे स्थान पे जो है क्या है, तो यहाँ पे जो है पृथ्वी, बिल्कुल ध्यान रखें कितने स्थान पे, सॉरी यहाँ पे तीसरे नहीं, क्योंकि हमसे आर्बिट नहीं पूछा है, यहाँ थोड़ी सी मीठे हम आर्बिट बता रहे हैं, हमसे आर्बिट नहीं पूछा, हमसे साइज पूछा है, ठीक है। तो साइज के हिसाब से पांचवें स्थान पे है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। जबकि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है, पृथ्वी जो है पांचवें नंबर पर आती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बृहस्पति क्या है, तो बिल्कुल पहले स्थान पे बना हुआ है, तो ये भी ध्यान रखें, सबसे बड़ा साइज में है। आगे बात करेंगे तो नाग टिब्बा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में पाई जाती है, नाग टिब्बा चोटी की बात हो रही है महान हिमालय पे, शिवालिक पे, लघु हिमालय पे या काराकोरम पे। तो नाग टिब्बा की बात करेंगे तो यह जो है देखने को मिलता है लघु हिमालय पे, लेजर हिमालय पे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक है, कनिष्क है, अजातशत्रु है या काल अशोक है। तो प्रथम अगर बौद्ध संगीति की हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन जो है किया गया था अजातशत्रु के समय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कहाँ पे किया गया प्रश्न पूछता है, तो राजगिरी इस जगह का नाम आप ध्यान रखेंगे, राजगिरी में जो है किया गया आयोजित। 10 की बात करेंगे, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया, काल अशोक है, सम्राट अशोक है, अजातशत्रु है और कनिष्क है। तो किसके द्वारा जो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, तो दूसरे की बात करेंगे, ध्यान रखना है कि काल अशोक के द्वारा जो है क्या है, तो यहाँ पे जो है आयोजित किया गया दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में। कहाँ पे, तो वैशाली में, तो जगह आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी की बात करेंगे वैशाली में जो है इसका आयोजन हुआ। आगे बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, कश्मीर, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगिरी। तृतीय बौद्ध संगति की बात यहाँ पे हो रही है तो पाटलिपुत्र में जो है क्या हुआ, तो इसका जो है आयोजन जो है किया गया। और इसमें भी बात करें तो अशोक जो है सम्राट यहाँ पे हुआ करता था इस समय, यानी इसके काल में जो है यहाँ पे जो है आयोजन किया गया। पाटलिपुत्र जो कि है कहाँ पे, तो पटना में है, बिल्कुल ध्यान रखें, पटना बिल्कुल बिहार की बात यहाँ पे हो रही है। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगति के दौरान शासक कौन था, बिल्कुल चौथी जो है बौद्ध संगति की बात करेंगे, इस समय जो है शासक जो है कौन था। तो शासक की हम लोग बात करेंगे तो कनिष्क का नाम ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल कनिष्क क्या था, तो शासक था, तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इसका आयोजन जो है हुआ था कश्मीर में, कहाँ पे, तो कश्मीर में, बिल्कुल जगह भी आप ध्यान रखें कि प्रश्न किसी प्रकार से भी पूछ सकता है। आगे बात करेंगे किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारतीय मुगल पेंटिंग अपने चरमोत्सव पर पहुंच गई, यानी सबसे ज्यादा विकास करती है किस मुगल सम्राट के समय भारतीय मुगल पेंटिंग की बात करेंगे, अकबर के समय, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, हिस्ट्री के प्रश्न बिल्कुल हमारी सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे जो है कवर किए जाएंगे, तो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो विकास करता है ध्यान रखना है मुगल जो है चित्रकला की हम लोग बात करेंगे तो जहांगीर के समय, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो है सबसे अधिक जो है विकसित और समृद्ध जो है होती है यहाँ पे मुगल अगर चित्रकला की हम लोग बात करें तो। आगे है कि स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है, स्टैगफ्लेशन की बात यहाँ पे हो रही है, इसका मीनिंग पूछ रहा है, अर्थ जो है पूछा जा रहा है। तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ क्या हो जाता है कि उच्च जो है मुद्रास्फीति के साथ जो है उच्च बेरोजगारी जब होती है उसी को जो है स्टैगफ्लेशन जो है कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, तो इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, भूटान के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या पश्चिम बंगाल। तो भूटान के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है, उन राज्यों में अगर उन देशों में बात करेंगे, मतलब भूटान के साथ जो है जो सीमा साझा नहीं करते हैं भारत की स्टेट कौन कौन से हैं, तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल मेघालय हो जाएगा, तो सी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भूटान के साथ जो है सीमा साझा करने में तो सिक्किम आ जाता है, ठीक है, सिक्किम के साथ साथ जो है अरुणाचल प्रदेश है तो ये भी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा जो है आप असम को भी शामिल करिए, किसको करिए, तो असम को भी शामिल कर लीजिए। पश्चिम बंगाल तो है ही, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भी क्या है, तो यहाँ पे इन कुल जो है 4 बात करें तो सीमा जो है यहाँ पे लगती है, मेघालय की सीमा नहीं लगती है। आगे बात करेंगे तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों को याद करने की ट्रिक क्या है, बिल्कुल यहाँ पे ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं। तो ट्रिक की हम बात करेंगे तो ट्रिक भी आप ध्यान रखें
कि अरुणा मामी, ठीक है, अरुणा मामी। तो ये आप ट्रिक भी ध्यान रख सकते हैं। जिसमें बात करें अरुणा मामी से क्या होगा, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड के बाद मणिपुर की बात करेंगे, मिजोरम की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप जो बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, अरुणा मामी से, ठीक है, अरुणा मामी, ठीक है। तो ये आप जो है बिल्कुल याद कर सकते हैं इस प्रकार से। आगे बात करेंगे चीन के साथ जो है सीमा साझा करने वाले क्षेत्रों को याद करने के ट्रिक की बात करें तो शुक्ला शब्द में एल का अर्थ जो है यहाँ पे अगर बात करें पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसको बनाने का रीजन ये है कि आप एक प्रकार से ट्रिक से भी क्वेश्चन याद कर पाएँ और साथ में उसका अर्थ भी जो है समझ पाएंगे। तो बिल्कुल एल का मतलब यहाँ पे लद्दाख से है, बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। कहा जा रहा है कि अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी है। अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है बेरोजगारी दर की बात करेंगे 6.6 है, 5.2 है, 4.6 है या 3.48% है। तो बेरोजगारी दर की बात करेंगे अप्रैल की हम लोग बात करें तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल 5.2% होगा, ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट होगा। जिसमें शहरों में जो है अगर बात करें, सिटी में बात करेंगे तो सिटी में जो है 6.6% है, और वहीं अगर गाँव में बात करें, विलेज में बात करेंगे तो 4.6% है। अब गांव में कम होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर बेरोजगारी की बात करेंगे तो कृषि जो है यहाँ पे छिपाने का जो है काम करता है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में भारतीय मुद्रास्फीति दर का दर जो है क्या, मतलब एक प्रकार से दर क्या दर्ज की गई है। अप्रैल 2026 में भारतीय मुद्रास्फीति दर क्या जो है दर्ज की गई, तो यह जो है दर्ज की गई है 3.48%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये महंगाई है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। गंगा है, नर्मदा है, यमुना है, गोदावरी है। तो देखिए अगर हम बात करें, बात हो रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी इधर से निकलती है इधर जाके गिरती है। अगर हम बात करें इस प्रकार से अगर इंडिया है तो ठीक है, तो ये जो है इधर अगर ड्रेन कर रही है अरब सागर, क्योंकि इधर ही है, तो ये क्या है, तो पश्चिम यानी कि पूरब से जो है पश्चिम की तरफ ड्रेन कर रहा है, तो सिर्फ नर्मदा यहाँ पे राइट होगा, बिल्कुल बी। साथ में आप तापी को भी ध्यान रखेंगे, तापी रिवर भी क्या है, तो उल्टा ही क्या करती है, ड्रेन करती है। इसके अलावा इंडस आप ध्यान रख सकते हैं, इंडस रिवर जिसे सिंधु रिवर भी कहा जाता है। पेरियार को आप ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल पेरियार भी आ सकता है ऑप्शन में। तो पेरियार जैसी नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। बाकी गंगा की बात करेंगे, यमुना की बात करेंगे, गोदावरी की बात करेंगे, तो ये सभी जो है बे ऑफ बंगाल में क्या करती हैं, तो गिरती हैं। आगे बात करेंगे 2017 में जब दूसरे वैश्विक आर्थिक संकट आया तब भारत में कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 2017 में बात हो रही है, कौन सी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे चल रही थी, तो 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हालांकि ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से स्टार्ट हुई थी और 2017 तक जो है चली। तो पीरियड अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना है, और यही अंतिम पंचवर्षीय योजना भी थी, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे तो सारंडा वन, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया गया, ये किस राज्य में स्थित है। सारंडा वन की बात यहाँ पे हो रही, जिसे वन्य जीव अभयारण्य जो है घोषित किया जाएगा, कहाँ पे है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार। बिल्कुल ये करंट अफेयर के प्रश्न हम लोग, क्योंकि सभी प्रकार के हमने बताया, करंट अफेयर, ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, सभी प्रकार के प्रश्न जो है बिल्कुल कवर होंगे, जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम जैसे अंडर ग्रेजुएट खत्म होगा, बिल्कुल ग्रुप डी का स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल वो सभी लोग भी बिल्कुल तैयारी करते रहें और बिल्कुल तैयारी बेहतरीन करें, जिससे कि आपका एग्जाम जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकलेगा। और जी के जीएस हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका एग्जाम जो है यहाँ पे मतलब आप किस एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, मतलब कितने लोग जो है एग्जाम की बात करें तो कितने लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या मैथ क्लासेज स्टार्ट होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने जो है तैयारी यहाँ पे किया है प्लान कि मैथ क्लासेज चलनी चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। तो अगर कमेंट बॉक्स की बात करें तो लगभग अगर आपके 100 कमेंट जो है यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, कितने कमेंट, 100 कमेंट मैथ के, तो बिल्कुल मैथ क्लासेज भी ग्रुप डी के लिए बिल्कुल बात हो रही है, और एनटीपीसी के लिए बात कर रहे हैं। एनटीपीसी के भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम अभी ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन ग्रुप डी के लिए हम लोग क्या है कंटिन्यू मैथ क्लासेज जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जो बताएंगे मैथ क्लासेज स्टार्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कमेंट करिएगा, फिर स्टार्ट जो है किया जाएगा। आगे बात करेंगे बिजली के जो है तारों में प्रमुख रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो बिजली के तारों में बात हो रही है, किसका उपयोग होता है, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है।
बिल्कुल ये चीज़ें आप लोग जान रहे हो कि बिजली के अगर हम तारों की बात करेंगे तो इसमें जो है तांबे का जो है मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा, क्योंकि बिजली का जो है अच्छा क्या है तो सुचालक है, और इसलिए इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में और तारों को बात करें तो व्यापक रूप से जो है किया जाता है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित हैं? बिल्कुल जवाब दीजिएगा, कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर मौलिक हम कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। पूर्व जो है यूएसएसआर था जब, तो वहां से क्या है ये प्रेरित है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इन्हें जो है 42वें जो है संविधान के तहत, किसमें तो 42वें जो है संविधान संशोधन के तहत क्या है जुड़ा गया था, जो कि हुआ था 1976 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे, तो तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग किन दो देशों को जोड़ती है? तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग की बात यहाँ पे हो रही है, किन देशों के बीच की जो है सीमा रेखा है? तो यह जो है ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो है क्रॉसिंग है, जो कि दोनों को जो है जोड़ने का जो है काम करती है, बॉर्डर है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, तो फिल्म 120 बहादुर किस ऐतिहासिक सैन्य घटना पर आधारित है? फिल्म की बात हो रही है, 120 बहादुर फिल्म का नाम है, और किस पे जो है ये आधारित है? कारगिल पर, रेजांगला की लड़ाई पर, बक्सर का युद्ध या पानीपत का युद्ध? तो 120 जो है बहादुर की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे आप कि रेंजंगला की लड़ाई पे क्या है, तो ये पूरी तरीके से जो है बेस है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह फिल्म की बात करते हैं तो 1900 जो है 62 के जो है भारत चीन युद्ध के दौरान जो है हुई थी जो युद्ध, जिसका नाम था रेंजांगला की लड़ाई, और इसी पे क्या है पूरी जो है यहाँ पे मूवी तैयार की गई है। आगे बात करेंगे, 1930 के नमक सत्याग्रह ने मुख्य रूप से किस ब्रिटिश कार्रवाई को चुनौती दी थी? बात हो रही है 1930 के नमक सत्याग्रह की, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को। कब स्टार्ट हुआ था? बिल्कुल 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था 1930 में, और ये चला था जो है 6 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये डेट आप ध्यान रखेंगे, 1930 तक जो है चला था ये। और कुल बात करें तो ये 24 दिन जो है साबरमती से महात्मा गांधी जो है दांडी तक क्या करते हैं, यात्रा करते हैं 24 दिन तक, और 240 मील क्या करते हैं, कवर करते हैं। साथ में 78 जो है वॉलंटियर्स इनके साथ होते हैं, जिनके साथ ये मार्च जो है स्टार्ट किया जाता है। लेकिन हमसे पूछा है कि 1930 के नमक सत्याग्रह में मुख्य रूप से किस ब्रिटिश कार्रवाई को जो है चुनौती यहाँ पे दी गई? तो इसमें जो है चुनौती दी जाती है बिल्कुल नमक उत्पादन पर जो है सरकारी एकाधिकार से। तो इस पे क्या करते हैं, महात्मा गांधी नमक बनाकर जो है उस कानून को क्या करते हैं तो तोड़ते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, तो दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी में किस तारीख को समाप्त हुआ था? बिल्कुल सेम प्रश्न यहाँ पे बन गया कि जो पीछे हमने भी कवर किया। तो बिल्कुल आप तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, इसे बताएंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे। हाँ, कि दांडी मार्च जो है किस तारीख को जो है समाप्त हुआ, यहाँ पे ये बात की गई है। समाप्त होने की डेट हमसे पूछी हुई है, 12 मार्च है 1930, 26 जनवरी है, 6 अप्रैल है, या 15 अगस्त है। बिल्कुल आप बैक नहीं जाएंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। चलिए देखते कितने लोग जो है सही जवाब देते हैं और बिल्कुल मन से जो है यहाँ पे तैयारी कर रहे थे या पढ़ रहे थे। बिल्कुल ध्यान लगाकर, बिल्कुल बिना पीछे जाना, बिल्कुल आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पाया गया? लोवेस्ट जो है सेक्स रेशियो की बात यहाँ पे की जा रही है 2011 के अनुसार। कहाँ पे है? हरियाणा, दमन और दीव, पंजाब और बिहार। तो सबसे कम की बात यहाँ पे हो रही है। लोवेस्ट की बात करेंगे तो दमन और दीव में क्या है देखने को मिल जाता है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दोनों मिलकर जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। देखा जाए तो दमन और दीव में जो है लिंगानुपात सबसे कम था। इसकी बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के बूरा कथा प्रदर्शनों में कौन सा मुख्य वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बात हो रही है आंध्र प्रदेश के बूरा कथा, ठीक है, यहाँ पे एक प्रदर्शनी है, इसमें जो है मुख्य रूप से कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजता है? सितार, तबूरा, बांसुरी या तबला? तो इसमें ध्यान रखेंगे बजाया जाता है तबूरा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, तो भारत के अधिकांश कोयला भंडार किस भूवैज्ञानिक प्रणाली से संबंधित है? धरवाड़ है, गोंडवाना है, विंध्यन है, या टर्सियर है? तो भारत के अगर अधिकांश हम कोयला भंडार की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे आप, कहाँ से? तो बिल्कुल गोंडवाना से। गोंडवाना के क्या है, बिल्कुल यहाँ भारत के अधिकांश जो कोयले हैं, भंडार हैं, वो क्या है तो गोंडवाना चट्टानों से संबंधित हैं। आगे है कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी उत्सव को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया? महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, वीर सावरकर हैं, या सुभाष चंद्र बोस हैं? महाराष्ट्र के गणेश चतुर्थी की बात हो रही, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जो है किसने लोकप्रिय किया? तो ये श्रेय जो है जाता है किसको? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। बिल्कुल भी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा।
जो कि एक आज़ादी के जो है बिल्कुल आंदोलनकर्ता यहाँ पे माने जाते हैं। आगे बात करेंगे तो चीनी यात्री हेनसांग किसके जो है शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है, हर्षवर्धन है, कनिष्क है। अगर चीनी यात्री हम हेनसांग की बात करेंगे तो यह जो है भारत आया था हर्षवर्धन के समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे हरियाणा में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथर है, राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, रोपड़ है। हरियाणा में स्थित है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो है स्थल यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसका नाम है राखीगढ़ी। बिल्कुल बी यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। और यह जो है हड़प्पा सभ्यता के सबसे जो है बड़े स्थलों में से एक है, बिल्कुल राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। आगे कहा जा रहा है हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित चित्र पुस्तक की बात करेंगे, कल्लड़ हैं, बाणभट्ट हैं, हेनसोंग है और कालिदास हैं। तो हर्षचरित की हम लोग बात करें तो ये पुस्तक जो है लिखने का काम किया है बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, जो कि हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे और उन्हें जो है हर्षचरित लिखने का श्रेय जो है मिला। आगे बात करेंगे 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने जो है आक्रमण किया और उसे लूटा? मोहम्मद गौरी है, महमूद गजनवी है, चंगेज खान है, तैमूर लंग है। 1026 में जो है ईस्वी में क्या है तो सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया महमूद गजनवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो बिल्कुल डेट भी आप ध्यान रखें कब किया गया था, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया गया और उसकी संपत्ति को भी क्या किया गया तो लूट लिया गया। आगे है कि राजतरंगिनी पुस्तक जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है किसने लिखी है? राजतरंगिनी की बात हो रही है, बाणभट्ट लिखा है या कल्हड़ लिखे हैं, बिल्हड़ हैं या मीर खुसरो हैं? देखिए राजतरंगिनी हम लोग बात करेंगे तो यह जो है लिखने का काम किया है कल्हड़ ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसमें उल्लेख किसका है तो कश्मीर के राजाओं का। आगे प्रश्न है कि 712 ईस्वी में भारत पर सफल अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? 712 ईस्वी में भारत पर सफल जो है अरब आक्रमण का नेतृत्व जो है किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? देखिए राइट की बात करेंगे तो ये जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया था। भारत पे जो है पहला और सफल जो है आक्रमण रहा। आगे है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब? प्लासी के युद्ध की बात हो रही है, बैटल ऑफ प्लासी की बात करेंगे तो जो कि हुआ था, डेट भी आप पूछ सकता है। तो 1757 में जो है इस प्लासी का युद्ध हुआ। और इस समय जो है बात करें तो आलमगीर द्वितीय क्या था तो बिल्कुल मुगल जो है सम्राट हुआ करता था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जबकि बक्सर के समय जो है शाह आलम द्वितीय था। अगर बक्सर की बात करेंगे, कब की बात करेंगे? बक्सर की युद्ध की, ठीक है। तो इस समय जो है कौन था तो इस समय जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे आलम द्वितीय था। क्या था तो आलम जो है द्वितीय क्या है तो यहाँ पे जो है सम्राट हुआ करता था, मुगल सम्राट हुआ करता था। 40 की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में तांबे का सिक्का जीतल और चांदी का सिक्का टंका किसके द्वारा चलाया गया? देखिए यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि तांबे के सिक्कों को क्या कहते हैं तो बिल्कुल जीतल कहते हैं, दिल्ली सल्तनत में पूछ सकता है। या चांदी के सिक्कों को जो है क्या कहते हैं तो टंका कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन पूछा कि दिल्ली सल्तनत में चलाया किसके द्वारा जो है ये चलाया गया, तो यह जो चलाने का जो है काम किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। राजधानी की बात करेंगे, लाहौर से जो है दिल्ली क्या है हस्तांतरित किया था। पहले क्या है तो लाहौर जो है हुआ करती थी राजधानी, उसके बाद इसने क्या किया तो दिल्ली क्या करता है तो यही ट्रांसफर करने का काम भी करता है। तो बिल्कुल ये आज हमारे महत्वपूर्ण जो है 40 प्रश्न थे। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न जो है सही किए हैं बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। विशेष रूप से सभी से निवेदन रहेगा, जरूर एक एक शेयर करके जाएंगे आप। और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना हमें बताया बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हैं। जिससे कि रेगुलर क्या है नोटिफिकेशन आपको रात 7 बजे मिलती रहेगी। डेली जो है वीडियो क्या है ये आने वाली है। साथ में आप पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।